आपकी ज़िंदगी के सारे दुख और दर्द दूर हो, दुनिया भर की खुशी आपके दरवाजे पे आने को मजबूर हो। आज मैं उस ज़मीन पर खड़ा हूँ जहाँ पर सिर्फ पैर रखने से आपके अंदर अजीब प्रकार की फीलिंग आने लगती है। वो हम सुनते हैं ना, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने के लिए इतनी दूरी लगती है, प्रकाश की गति से आप जाओगे तो इतने लाखों साल लगेंगे, उतने करोड़ों साल लगेंगे। वो पूरा ब्रह्मांड जिन्होंने बचपन की उम्र में अपनी मैया को अपने मुंह में दिखा दिया था, द्वारका। हमारे दिमाग में टेंशन का चाहे कितना भी लोड हो, इधर आके मन एकदम जैसे हल्का फूल जैसा हो गया है। ये खुद द्वारकाधीश की नगरी, 4 धाम में से एक धाम। पूरे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर इधर। उनमें से जितना हो सके उतना हम इस वीडियो में देखेंगे। आप स्टेशन पर उतरो तो रिक्शा में अपनी होटल तक जाना होता है, तो चलो सबसे पहले होटल बुक करते हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ अच्छा म्यूज़िक ऐड करने की मुझे रिक्वेस्ट मिली थी, लेकिन मुझे वो नहीं करना है, मुझे ओरिजिनल ही रखना है। ये जो लोग चल के आ रहे हैं ना, बहुत ही दूर दूर से आते हैं, हज़ारों लाखों लोग आते हैं होली में। तो भीड़ की वजह से वो जो मेन रास्ता होता है ना, उसको डाइवर्ट कर दिया है। तो रिक्शा वालों को तो सबको पता होता है गलियाँ, तो गली में से ले जा रहे हैं होटल। तो हमने होटल बुक कर ली है 2000 रुपये में एक नाइट, 24 घंटे के लिए। 2 दिन के लिए बुक किए 4000 रुपये में। ये वॉश बेसिन की सुविधा है। आई थिंक कोई भी होटल में टॉयलेट और बाथरूम कंबाइंड होते हैं, तो ये फैसिलिटी। हमें तो नहाना होता है, फ्रेश होकर निकल जाना होता है ना। और ये रूम है इधर इस साइड। हम 4 लोग हैं और एक छोटी बच्ची है, तो 2 लोग इधर सोएंगे, एक लोग नीचे और एक ऊपर सोएंगे। तो अच्छी खासी होटल है। नहाकर फ्रेश हो गए हैं, अब चलते हैं द्वारका देखने। द्वारकाधीश मंदिर के एकदम नज़दीक पहुंचने वाले हैं। यार यहाँ का माहौल तो कुछ एक्स्ट्रा ही गजब है। ओहो, जय द्वारकाधीश। होली को सजा के रखा है। रात को होली प्रगटाएंगे। द्वारकाधीश की ध्वजा का तो कुछ अलग ही नज़ारा होता है, अलग अलग ही फीलिंग होती है। 52 गज की ध्वजा है ये। चलो यहाँ से नीचे जाते हैं, गोमती घाट है वहाँ पर।
जहाँ तक मुझे पता है उस हिसाब से बता रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, फिर वो कंस के ससुर बार बार अटैक कर रहे थे, तो जो महाभारत को पल भर में ख़त्म करने वाले अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले वो कंस के ससुर का तो कुछ भी कर सकते थे ना, लेकिन वो रण को छोड़ के उन्होंने द्वारका बसाई। शायद इसीलिए उन्हें रणछोड़ कहा जाता है। अब हम गोमती घाट के नज़दीक आ गए हैं। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ पर तो कुछ लगाया है वो लाइन में रहने के लिए। दिवाली और नॉर्मल दिनों में ऐसा कुछ लगाते नहीं है, सब खुला रहता है। चलो आगे जाते हैं। वो जो लास्ट में बिल्डिंग दिख रही है ना, वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है ये लाइन में रहने के लिए। यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, बहुत लंबी लाइन है। कुछ 5 बजे मंदिर खुलता है, 1 बजे से लेकर 5 बजे तक द्वार बंद रहते हैं। अभी हम गोमती घाट के किनारे पर है। आगे वाला गोमती घाट पीछे भी है, वहाँ पर हम बाद में जाएंगे। वो बहुत ही भीड़ है ना वो होली के कारण, तो इसलिए सब पार्टीशन लगाया है पत्थरों का, वरना ये सब खुला रहता है। वो मंदिर के पास से आप 1-2 मिनट में आ सकते हो, इतना घूम फिर के नहीं आना होता है। लेकिन वो भी भीड़ को भी तो देखना होता है ना, इसलिए सब करना पड़ता है। ये रोड के ऊपर बैठने का कुछ बनाया है। ये गोमती घाट है, स्टार्टिंग है यहाँ से। फॉरेनर भी है। यहाँ पर रास्ता बंद है पार्टीशन के कारण, तो हमें कुछ गलियों से इधर उधर होते कुछ इधर जाना पड़ेगा। ये सुदामा सेतु है, फिलहाल तो बंद है। यहाँ पर भी होली को सजा के रखा है। रात को तो बहुत ही ज़्यादा होली प्रगटेगी। तो ये है गोमती घाट। लेट हो जाएंगे। हम भी मछली और पक्षियों को कुछ खिलाएंगे। नहीं नहीं भाई, मुझे तो ऐसे डर लगेगा, हाथ में बैठ गया हम तो।
अब बीच की तरफ जाते हैं। गोमती मैया श्री कृष्ण जी से मिलने रोज़ सुबह आते हैं और आरती भी बहुत ही बढ़िया होती है। ओहो, ये लड़के के हाथ के ऊपर बैठ गया बच्ची। जो तुमने व्यू मस्त आपको आपको गोमती घाट में चले ही आना है, चले ही आना है। और जब रास्ता ख़त्म हो जाए ना तो राइट साइड मुड़ जाना है बीच पर जाने के लिए। ये अरब सागर है। कुछ थोड़ा बहुत डांटेंगे और क्या, पुलिस वाले कितना बोलेंगे। दोपहर का टाइम है, मार्च मंथ है, फिर भी एकदम ठंडी हवा आ रही है। अब आगे जाते हैं। यहाँ पर तो ऐसे पत्थर है ना, आगे तो रेत है बहुत ही अच्छी और पानी तो एकदम नीला नीला है। आज होली है और पूनम होती है ना, तब वो समुद्र में पानी अंदर जाता है ना, इसलिए थोड़ा अंदर तक पानी है वरना ऊपर तक आ जाता है पीछे। एक बात समझ में ज़रा भी नहीं आ रही है। ये देखो यहाँ पर ये रेती है ना, वो लहरें आई, रेती खींचती हुई जा रही है। अब यहाँ पर देखो, आगे आपको पत्थर जैसा दिखेगा और आगे तो पानी है, समुद्र ही है पूरा। तो वो रेती खींची क्यों नहीं चली जाती समुद्र के अंदर, इधर ही स्टॉप हो गई है। ठीक है, तो चलो अब दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं। द्वारका हो या बेट द्वारका, मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो अंदर का तो कुछ भी शूट नहीं हो सकता। और रात में जब खाना खाने के लिए निकलेंगे तब थोड़ी देर के लिए मिलेंगे। द्वारकाधीश के नाम पर बहुत सारे लोग ना फ्री में खाना खिलाते हैं। ये देखो, दूध जितना पीना है पी लो, फ्री। रात में द्वारका की गलियाँ। फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है, तो अब सुबह मिलते हैं जब बेट द्वारका जाने के लिए निकलेंगे तब। तो अभी नहा धोकर फ्रेश हो गए, होटल से निकल रहे हैं सब जगह जाने के लिए। तो सबसे पहले रिक्शा बुक करनी पड़ेगी, तो रिक्शा कर लेते हैं। तो अभी हमारी पहली जगह आएगी, उतर के बताऊंगा, रुक्मणी मंदिर आएगा। तो ये है रुक्मणी जी का मंदिर। द्वारकाधीश के मंदिर से कुछ 2 किलोमीटर के आसपास है, 2-3 ऐसा कुछ। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा बेट द्वारका जाते हैं।
ये है बेट द्वारका। मंदिर के अंदर फ़ोन यहाँ भी अलाउड नहीं है। आप रुक्मणी मंदिर से नागेश्वर, गोपी तालाब और फिर बेट द्वारका ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने उल्टा किया है, रिटर्न लिया है। ये वो ब्रिज है जो हम बहुत सारी रील्स में देखते हैं, सुदर्शन सेतु केबल ब्रिज। नाइट का नज़ारा तो कुछ और ही अलग होता है। ये सब जगह लाइटिंग हो गई है, लेकिन नाइट तक हम नहीं रुक सकते। पहले बेट द्वारका लिया है ना, इसलिए। लास्ट में बेट द्वारका लिया होता ना तो ये लाइटिंग शो हमें आराम से देखने को मिलता। और अब ये वो जगह है जो गुजरात के लोग तो सब जानते होंगे, और स्टेट के लोग शायद ना भी जानते हो। तो भाई આપણા મોગલમાની જન્મભૂમિ ભીમરાણા, અહીંયા મોગલમાનો જન્મ થયો હતો। સરસ અને બહુ જ મોટી જગ્યા છે। क्रिकेट खेल रहे हैं इस साइड। ओ तो ठीक है, चलो अब यहाँ से जाते हैं गोपी तालाब। मेरी बात अगर गलत हो ना तो सॉरी, आप अपने हिसाब से कुछ जान लेना। कृष्णा जी के जाने के बाद सारी गोपियाँ थी ना यहाँ की, उन्होंने भी अपना जीवन त्याग दिया और सब गोपियाँ इस तालाब में समा गई थी। अब हम यहाँ से जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। महादेव जी की मूर्ति देखिए कितनी बड़ी है। अभी हम पहले मंदिर के अंदर दर्शन कर ले। कृष्णा जी खुद अभिषेक किया करते थे यहाँ। भाई साहब ये सब क्या देख रहे हैं? चलो हम भी तो देखें। ओह अच्छा, तालाब है। बहुत अच्छा है। આગળથી પાડવો હતો ને तो चलो अब हमारा यहाँ घूमना ख़त्म हुआ, सब जगह आ गई। जहाँ तक मैंने देखी थी वो आ गई, कुछ बाकी है लेकिन वो फिर कभी जाएंगे। तो हम फिर से द्वारका आ गए हैं, द्वारका जी के दर्शन कर लेते हैं और फिर हमारे घर के लिए निकलते हैं। जय द्वारकाधीश।